स्वागत है दोस्तों अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल में। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए कई परंपरागत नियम व कार्य बताए गए हैं। पितृपक्ष में क्या करें? श्राद्ध एवं तर्पण। श्राद्ध तिथि पर पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार विधिवत पिंडदान और तर्पण करें। तिल, कुश, जल और दूध से तर्पण करना शुभ माना जाता है। भोजन दान। ब्राह्मण, पंडित, गौ, गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन अर्पित करें। घर में पका हुआ सादा भोजन जैसे खीर, पूड़ी, दाल, चावल, लौकी, कद्दू की सब्जी आदि पितरों को पसंद माना जाता है। दान पुण्य अनाज, वस्त्र, छाता, जूते, चप्पल, तिल, घी, स्वर्ण यदि संभव हो और जरूरतमंद वस्तुएं दान करें। किसी गरीब, वृद्ध, ब्राह्मण या भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कर्म और माता पिता और बुजुर्गों का आदर करें। ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक जीवन अपनाएं। गीता, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि का श्रवण पाठ करें। विशेष दिन सर्वपितरी अमावस्या, अंतिम दिन। इस दिन हर कोई श्राद्ध कर सकता है, चाहे पितरों की तिथि जात न हो। गंगा स्नान, पिंडदान और तर्पण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पितृपक्ष में क्या न करें? मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन न करें। झूठ, चोरी, कटु वचन, किसी को दुख देना वर्जित है। शादी विवाह, नया घर लेना, भूमि वाहन खरीदना जैसे शुभ कार्य न करें। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, दान और सत्कर्म करने चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष में कुछ चीजें खरीदना वर्जित मानी जाती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दान श्राद्ध हेतु खरीदनी आवश्यक होती हैं। पितृपक्ष में क्या खरीदना चाहिए? ये चीजें पितरों की पूजा, तर्पण और दान के लिए खरीदी जा सकती हैं। तर्पण सामग्री: तिल, काले तिल, कुशा, कुश घास, दूध, दही, घी, शहद। श्राद्ध सामग्री: पूड़ी व खीर बनाने के लिए चावल, आटा, शक्कर, दाल, लौकी, कद्दू, अरबी, मूली आदि सात्विक सब्जियां। दान हेतु वस्तुएं: अनाज, चावल, गेहूं, दाल। वस्त्र: धोती, साड़ी, कुर्ता आदि। जूते, चप्पल, छाता, कंबल, बर्तन तांबे, पीतल, स्टील के। पूजन सामग्री: दीपक, अगरबत्ती, कपूर। पितरों के लिए पिंड बनाने हेतु चावल का आटा और तिल। पितृपक्ष में क्या न खरीदें? सोना, चांदी, आभूषण, नया घर, जमीन या वाहन, नए कपड़े। शादी ब्याह या सजावट के लिए विलासिता की वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, फर्नीचर आदि। मांस, मदिरा और तामसिक वस्तुएं पितृपक्ष में सिर्फ उतना ही खरीदें जो श्राद्ध, पूजा और दान के काम में आए। अनावश्यक खरीदारी शुभ नहीं मानी जाती। उरुज से यह पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में दान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस समय दिया गया दान पितरों को तृप्त करता है और वे आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए? भोजन दान। ब्राह्मण, गरीब, भूखे लोगों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन अवश्य दें। खीर, पूड़ी, दाल, चावल, लौकी, कद्दू की सब्जी पितरों को प्रिय मानी जाती है। अन्न और जल चावल, गेहूं, दाल, तिल, घी, गुड़ आदि का दान करें। जलदान, मटका या जलपात्र दान करने से पितर जल से तृप्त होते हैं। वस्त्र और उपयोगी सामग्री दान: ब्राह्मण या जरूरतमंद को धोती, साड़ी, अंगोछा, तौलिया आदि वस्त्र दें। छाता, जूते, चप्पल, बर्तन, आसन, बिस्तर भी दान करना शुभ है। विशेष तिल दान पापों का शमन। कुशादान पितरों की तृप्ति। ताम्रपात्र, तांबे के बर्तन, दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ। दूध, दही, घी पितरों की कृपा। गौ सेवा और गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ खिलाना। गौशाला में दान देना अत्यंत फलदायी है। क्या दान न करें? शराब, मांस, अंडे या तामसिक वस्तुएं, फटे पुराने या गंदे कपड़े, नकली या दिखावे का दान। पितृपक्ष में अन्न, वस्त्र, जल, तिल, बर्तन और भोजन का दान सर्वोत्तम माना गया है। जितना हो सके सच्चे मन से, बिना दिखावे के दान करें। पितृपक्ष में दिनवार, किस दिन कौन सा दान श्रेष्ठ माना गया है? पितृपक्ष बनाने से क्या होता है? पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष 15 दिन का समय होता है, जब हम अपने पितरों पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध द्वारा याद करते हैं। इसका महत्व
धर्म ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। पितृपक्ष करने से मिलने वाले फल, पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद। श्राद्ध, तर्पण और दान से पितर तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कहा गया है, श्राद्धे तृप्यन्ति पितरः तृप्तयः तु तृप्यति त्रयः लोकाः। यानी पितर प्रसन्न होने पर देवता और जीव भी संतुष्ट होते हैं। परिवार में सुख समृद्धि, पितरों का आशीर्वाद मिलने से परिवार में धन, संतति और सुख समृद्धि बनी रहती है। कुल दोष, पितृदोष का शमन। जिन परिवारों में संतान, विवाह या आर्थिक समस्याएं आती हैं, वहां पितृपक्ष का श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृदोष शांत होता है। आध्यात्मिक लाभ। पूर्वजों को स्मरण करने से कृतज्ञता की भावना बढ़ती है। घर परिवार में सद्भावना और सकारात्मक ऊर्जा आती है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। पितरों को पिंडदान और तर्पण से उनके अगले जन्म की यात्रा सहज होती है। उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यदि पितृपक्ष न बनाया जाए तो पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है। परिवार में रोग, दरिद्रता, संतान की समस्या, क्लेश या अकाल मृत्यु जैसी परेशानियां आ सकती हैं। पितृपक्ष बनाने से पितर संतुष्ट होते हैं, परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती। अगर किसी को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करें? पितृपक्ष में खान पान पर विशेष नियम बताए गए हैं। इस समय भोजन सात्विक, शुद्ध और सरल होना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा तृप्त हो सके। पितृपक्ष के दिन क्या खाएं? खाने योग्य चीजें: अनाज, चावल, गेहूं, मूंग दाल, अरहर दाल, आटे की पूरी रोटी, सात्विक सब्जियां, लौकी, कद्दू, तोरई, परवल, मूली, अरबी, आलू, पालक या अन्य हरी सब्जियां, बिना प्याज लहसुन। भोग और पकवान: खीर, हलवा, मालपुआ, पूड़ी, दही, दूध, घी, गुड़। फल और पत्ते: केला, अमरूद, सीजनल फल, तुलसी पत्ता, बेलपत्र। पूजन में पेय: दूध, छाछ, शुद्ध जल। क्या न खाएं? मांस, मछली, अंडा, शराब, नशीली वस्तुएं, प्याज, लहसुन, बेसन, मसूर दाल कुछ घरों में वर्जित मानी जाती है। बहुत मसालेदार और तामसिक भोजन। श्राद्ध के दिन पहले पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है। ब्राह्मण, गाय, कौवा, कुत्ता, चींटियों को भी खिलाया जाता है। उसके बाद घर के लोग वही सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दिन खीर, पूड़ी, दाल, चावल और लौकी जैसी सात्विक सब्जियां सबसे श्रेष्ठ मानी जाता है। पितरों को अर्पित किए जाने वाले पारंपरिक भोजन की पूरी सूची बना दूं। जैसे कौवे को क्या, गाय को क्या, ब्राह्मण को क्या देना चाहिए। पितृपक्ष में गाय को भोजन कराना अत्यंत शुभ और पितरों को तृप्त करने वाला कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ सेवा और गौ दान से पितृदोष शांत होता है। पितृपक्ष में गाय को क्या खिलाना चाहिए? खिलाने योग्य वस्तुएं: 1. हरी घास और चारा, यह गाय का प्रिय आहार है। 2. रोटी, खासकर गेहूं या आटे की रोटी, उस पर घी गुड़ लगाकर देना शुभ होता है। 3. गुड़ थोड़ी मात्रा में देना उत्तम है। 4. फल, केला, कद्दू, गन्ना आदि। 5. भोग का अंश: श्राद्ध में जो भोजन बनाया जाता है, खीर, चावल, सब्जी, पूड़ी, उसका कुछ भाग गाय को अवश्य दें। क्या न खिलाएं? नमक, मसालेदार या बासी भोजन, प्लास्टिक या गंदे बर्तनों में कुछ भी न डालें। महत्व: गाय को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि जो भी अर्पण हम गाय को कराते हैं वह सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसे गो सेवा, औषधि और गोदान तुल्य पुण्य कहा गया है। पितृपक्ष में गाय को हरी घास, रोटी, घी गुड़ लगी फल और श्राद्ध का भोजन खिलाना चाहिए। यह पितरों को तृप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। पितृपक्ष में कौवे, कुत्ते और चींटियों को क्या खिलाना चाहिए और उसका महत्व क्या है? पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में परंपरा है कि पितरों के प्रतीक रूप में गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पितृपक्ष में कौवे को क्या खिलाना चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है कि कौवे को भोजन कराना ऐसा है जैसे भोजन सीधे पितरों तक पहुंचा दिया हो। खिलाने योग्य वस्तुएं: खीर, चावल, सादा या घी लगे हुए, पूरी रोटी, दाल, मूंग की खिचड़ी, सब्जी, सात्विक, बिना प्याज लहसुन। क्या न खिलाएं? नमक, मसालेदार खाना, बासी भोजन, तैलीय, तामसिक पदार्थ। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। माना जाता है कि जो अन्न कौवे को दिया जाता है वही भोजन पितरों तक पहुंचता है
और उनकी आत्मा तृप्त होती है। श्राद्ध के दिन जब कौवा भोजन ग्रहण करता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। पितृपक्ष में कौवे को खीर, चावल, रोटी, पूड़ी और सात्विक भोजन खिलाना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको यह भी बता दूं पितृपक्ष में कुत्ते और चींटियों को क्या खिलाना चाहिए? पितृपक्ष में बनने वाले भोजन का विशेष महत्व होता है। यह भोजन सात्विक, शुद्ध और सरल होना चाहिए क्योंकि इसे पहले पितरों को अर्पित किया जाता है, फिर ब्राह्मण और अंत में घर के लोग ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में भोजन में क्या बनाना चाहिए? मुख्य व्यंजन: 1. खीर दूध चावल की, पितरों को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। 2. पूरी रोटी गेहूं के आटे से बनी। 3. सादा चावल तर्पण और पिंडदान के लिए आवश्यक। 4. दाल मूंग दाल या अरहर दाल, सादा सात्विक। 5. सब्जियां लौकी, कद्दू, तोरई, अरबी, परवल, मूली, आलू आदि। अन्य पकवान: हलवा, आलपुआ, खिचड़ी, मूंग दाल और चावल की, पापड़। कुछ स्थानों पर पूजन में आवश्यक तिल, काले तिल तर्पण हेतु। दूध, दही, घी, शहद, मौसमी फल। क्या न बनाएं? प्याज, लहसुन, बैंगन, मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट। बहुत तीखा और मसालेदार भोजन। भोजन पकाते समय घर को शुद्ध रखें, मन में पवित्रता हो। पहले पितरों को, फिर गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों को, उसके बाद ब्राह्मण और अंत में परिवारजनों को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में भोजन में खीर, पूरी, दाल, चावल और लौकी जैसी सात्विक सब्जियां जरूर बनानी चाहिए। यह भोजन पितरों को तृप्त करता है और परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा का महत्व। हाँ, पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में तुलसी को पवित्रता, सात्विकता और मोक्ष की प्रतीक माना गया है। 8. तुलसी पितरों को प्रिय है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में तुलसी पत्ता अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया जल और अन्न अधूरा माना जाता है। दूसरी पवित्रता का प्रतीक: तुलसी पत्र से पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तुलसी पत्र से यमदूत दूर रहते हैं और पितरों की आत्मा को स्वर्गलोक की ओर मार्गदर्शन मिलता है। 3 विशेष फल: तुलसी की पूजा करने से घर में शुद्ध वातावरण रहता है। पितरों की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद दोनों मिलते हैं। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा कैसे करें? 1. सुबह तुलसी पर जल चढ़ाएं। 2. तुलसी को कच्चे दूध, गंगा जल और काले तिल मिले जल से स्नान कराएं। 3. दीपक जलाकर तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें, कम से कम 3 या 7 बार। 4. तुलसी पत्र भगवान विष्णु और पितरों के अर्पण में प्रयोग करें। ध्यान रखने योग्य: रविवार और संक्रांति के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे हुए या गिरे हुए पत्तों का प्रयोग न करें। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा और तुलसी पत्र का प्रयोग श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में अनिवार्य है। इससे पितर प्रसन्न होकर परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के श्राद्ध में तुलसी पत्र का सही उपयोग कैसे करना चाहिए? बहुत गहरी और जिज्ञासापूर्ण। पितृपक्ष में आत्मा कितने दिन घर रहती है? शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में 15 दिन माना जाता है कि पितरों की आत्माएं इन 15 दिनों में पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों के घर आती हैं। इस समय वे अपने परिवार से तर्पण, पिंडदान और भोजन की अपेक्षा रखते हैं। श्राद्ध के दिन विशेष उपस्थिति: जिस दिन किसी पितर की तिथि, श्राद्ध तिथि आती है, उस दिन उनकी आत्मा विशेष रूप से घर में उपस्थित मानी जाती है। इसीलिए उस दिन पिंडदान और तर्पण करके उन्हें तृप्त किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या, अंतिम दिन। पितृपक्ष का आखिरी दिन, महालय अमावस्या, सभी पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। इस दिन जो लोग अपने पितरों की तिथि नहीं जानते वे भी श्राद्ध करते हैं ताकि सभी पितरों को तृप्ति मिले और वे पुनः पितृलोक को लौट जाएं। पितृपक्ष के पूरे 15 दिन पितरों की आत्माएं घर आसपास रहती हैं। अंतिम दिन, सर्वपितृ अमावस्या, विधि से तर्पण के बाद वे संतुष्ट होकर वापस पितृलोक लौट जाती हैं। पितृपक्ष में जब आत्मा घर आती है तो किन संकेतों से हमें उनके आने का एहसास होता है? यह कई लोगों के मन में संदेह रहता है। मृत्यु के बाद पितृपक्ष में श्राद्ध कब से करना चाहिए? पहला वर्ष। जब किसी का देहांत होता है तो मृत्यु के 11वें या 13वें दिन, 11वीं, 13वीं संस्कार करके सपिंडीकरण किया जाता है।
इसके बाद ही उस आत्मा को पितृगण में शामिल माना जाता है। पहले वर्ष का विशेष श्राद्ध, मृत्यु के बाद पहला श्राद्ध उसी तिथि, मृत्यु तिथि वार्षिक श्राद्ध पर किया जाता है। यानी यदि कोई 2025 में मरे हैं तो 2026 में उनकी मृत्यु तिथि पर पहला वार्षिक श्राद्ध होगा। पितृपक्ष का श्राद्ध, सपिंडीकरण के बाद ही मृतक आत्मा के लिए पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध किया जाता है। मतलब मृत्यु के अगले साल से पितृपक्ष में श्राद्ध शामिल हो सकता है। मृत्यु के तुरंत बाद उसी वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं किया जाता। पहले सपिंडीकरण 11वीं 13वीं संस्कार पार्टी के बाद फिर अगले साल से हर पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। सपिंडीकरण संस्कार जो मृत्यु के बाद पहले साल में किया जाता है। पितृपक्ष में आत्मा को तृप्त करने के लिए सात्विक और शुद्ध भोग लगाया जाता है। इसे श्राद्ध भोजन कहा जाता है। पितृपक्ष में आत्मा को क्या भोग लगाना चाहिए? मुख्य भोग अनिवार्य खीर, दूध और चावल से बनी खीर पितरों को अत्यंत प्रिय है। पूड़ी रोटी गेहूं के आटे से बनी। सादा चावल तर्पण और पिंडदान के लिए आवश्यक। दाल मूंग दाल या अरहर दाल बिना प्याज लहसुन। सब्जी लौकी, कद्दू, तोरई, मूली, परवल, अरबी जैसी सात्विक सब्जियां। अन्य पकवान क्षेत्र अनुसार परंपरा, हलवा, मालपुआ, मूंग दाल की खिचड़ी, पापड़। कुछ जगह परंपरा अनुसार मौसमी फल पूजन में आवश्यक, तिल, विशेषकर काले तिल तर्पण हेतु, दूध, दही, घी, शहद, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। क्या न असरी अर्पित करें? मांस, मछली, अंडा, शराब या नशीली चीजें, प्याज, लहसुन, बहुत तीखे या तामसिक पकवान। भोग हमेशा शुद्ध वातावरण और सात्विक मन से बनाना चाहिए। सबसे पहले पितरों को अर्पित करें, फिर गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों को, उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। अंत में परिवार के लोग ग्रहण करें। पितृपक्ष में आत्मा को खीर, पूरी, दाल चावल और लौकी जैसी सात्विक सब्जियां भोग लगाना चाहिए। यह भोग पितरों को तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद परिवार को मिलता है। पितृपक्ष कितने दिन चलता है? पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की श्रावण की अमावस्या, महालय अमावस्या तक चलता है। कुल अवधि 15 दिन, 15 तिथियां। प्रारंभ पूर्णिमा से समापन अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या पर। इन 15 दिनों में प्रतिदिन अलग अलग तिथि का श्राद्ध होता है, जैसे द्वितीया श्राद्ध, तृतीया श्राद्ध आदि। अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पर वे लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं जिन्हें पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है। पितृपक्ष कुल 15 दिन चलता है, पूर्णिमा से अमावस। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का शुभ मुहूर्त बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसे सही समय पर करने से ही पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का शुभ मुहूर्त, दिन का समय कुतुबकाल और रौद्रकाल। श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ समय मध्याह्न काल, दोपहर का समय माना जाता है। विशेष रूप से कुतुबकाल सूर्योदय के लगभग चौथे घंटे, लगभग 11:30 से 12:30 तक। रौद्रकाल उसके बाद का समय लगभग 12:30 से 1:30 तक। मध्याह्न काल दोपहर का समय 1:30 तक। यही समय पितरों को तर्पण और पिंडदान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पूरे पितृपक्ष की अवधि 2025 में पितृपक्ष शुरुआत 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या तक श्राद्ध करना चाहिए। विशेष नियम, श्राद्ध हमेशा दिन में दोपहर किया जाता है, रात में नहीं। पूजा व भोजन बनाने में सात्विकता और शुद्धता का पालन जरूरी है। यदि तिथि जात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध का शुभ मुहूर्त कुतुबकाल, रौद्रकाल और मध्याह्न काल, लगभग सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक। पूरी अवधि 15 दिन, पूर्णिमा से अमावस्या तक। 2025 पितृपक्ष की हर तिथि का श्राद्ध मुहूर्त, दिनवार सूची। पितृपक्ष सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। इस समय किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान से पितर प्रसन्न होकर घर परिवार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पितृपक्ष में पूरी होने वाली मुख्य मनोकामनाएं: संतान प्राप्ति, ईश्वरपारी। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिलता, पितृपक्ष में श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करने पर यह बाधा दूर होती है।
धन धान्य की वृद्धि। पितरों का आशीर्वाद मिलने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। कर्म और व्यवसाय में सफलता। श्राद्ध और तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवारजनों के कार्य में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। स्वास्थ्य और लंबी आयु। पितरों का आशीर्वाद परिवार को रोग मुक्त और दीर्घायु बनाता है। पितृदोष से मुक्ति। जन्म पत्री में पितृदोष हो तो पितृपक्ष में श्राद्ध करने से यह दोष कम होता है